डॉक्टर बेड़ुधर रोतिया, प्रोफेसर ऑफ लॉ। साथियों, क्या अगस्त 2026 का महीना देश के 25 लाख इन सर्विस शिक्षकों के लिए विधिक आज़ादी का महीना बनने वाला है? याद रखिएगा, 3 अगस्त को सुनवाई है, 20 अगस्त को सुनवाई है, ठीक है। अभी लगातार, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है और लखनऊ हाई कोर्ट के जो बेंच में भी सुनवाई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट जबलपुर में भी आपके पक्ष में निर्णय आने वाला है। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही कर रहे हैं। इसके अलावा क्यूरेटिव पिटीशन भी एक्सेप्ट हो चुका है। मैं इन सब घटनाओं के बारे में जो आपके पक्ष में निर्णय आने वाला है, उन सब के विधिक विश्लेषण करके मैं आपको एक सटीक जानकारी देने वाला हूं। क्या अब आपको टेट करना नहीं पड़ेगा? ठीक है, चूंकि आप 20 से 25 साल स्कूलों में, ठीक है, आप अपने एफर्ट दिया हुआ है, बच्चों को आपने आईएएस आईपीएस बनाया है, ठीक है। अब आपसे परीक्षा नहीं लिया जाएगा, ये 100% आप समझने की कोशिश करिए। 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट नंबर 6 से एक ऐसे आदेश आया है जिसने उन अधिकारियों की धड़कनें बढ़ा दी है जो शिक्षकों के अधिकारों की अनदेखी कर रहे थे। हाँ दोस्तों, 20 जुलाई का, ठीक है, और उसकी जो सुनवाई होने वाली है 3 अगस्त को होने वाली है। और याद रखिएगा, पर्सनल प्रेजेंस ऑफ द एलाइज्ड कंटेमिनेटर इज डिस्पेंस्ड विथ, इसका क्या मतलब है, इसको भी हम समझेंगे, ठीक है। अभी के जो हमने आपका कोर्ट स्टेटस देख रहे थे, सुप्रीम कोर्ट स्टेटस, इसके अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो स्टेटस है वो देख रहे थे, तो हमको बहुत सारे जानकारी प्राप्त हुआ। आज के वीडियो में मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का मतलब समझाऊंगा, ठीक है। जो कंटेमिनर थे, यानी कि अवमानना करने वाले, ठीक है, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। हम बात करेंगे सजल देव केस का, क्यूरेटिव पिटीशन की, उस विधिक ढाल की जो अगस्त में आपको बड़ी राहत दिला सकती है। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज का विश्लेषण आपकी नौकरी की सुरक्षा का ब्लूप्रिंट है। हाँ दोस्तों, बिल्कुल मैं सही कर रहा हूँ। एक केस आपको मैं बता रहा हूँ, कृष्ण कुमार वर्सेस दीपक कुमार का केस, बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं। कंटेम्प्ट पिटीशन 837 याद रखिएगा, और 838, और ये 2023 का केस है, ठीक है। 20 जुलाई को कोर्ट ने कहा था, पर्सनल प्रेजेंस ऑफ द एलाइन कंटेमिनर इज डिस्पेंस्ड विथ फॉर द टाइम बीइंग। तो इसका क्या मतलब है कि विधिक भाषा में इसका अर्थ होता है, जो कथित अवमानना करने वाले अधिकारियों को अभी व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन यह अधिकारियों के लिए राहत नहीं है, बल्कि ये एक अंतिम मौका है। कोर्ट ने राज्य सरकार को 2 सप्ताह का अंतिम समय दिया है, वे अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करना पड़ेगा। याद रखिएगा, ये जो काउंटर एफिडेविट होता है, अब उनको कोई मौका नहीं मिलेगा। काउंटर एफिडेविट यदि नहीं देता है, तब भी इसकी हियरिंग होगी और आपके पक्ष में जाएगा निर्णय। यदि अगली सुनवाई, आप यदि देखेंगे, अगली सुनवाई जो 19 अगस्त 2026 को तय की गई है, तब जवाब नहीं आया तो इन अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा। हो सकता है कि गिरफ्तारी भी करना पड़े। आप ये मत समझिएगा कि प्रशासनिक अधिकारी हैं तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सबसे ऊपर हैं आप, ठीक है। यदि कोर्ट ने कहा है तो आपको आना पड़ेगा, और यदि नहीं आएंगे तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये देखिए भाषा है, सुप्रीम कोर्ट की भाषा देखिए, और यही एक प्रक्रिया होती है। आप कोर्ट को आप कितना भी गुमराह करो, साहब मेरा ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, बिल्कुल कुछ नहीं चलने वाला है। आपको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, स्थिति की आपकी उपस्थिति अनिवार्य है,
तो अनिवार्य है। आप प्रेजेंस होकर आप ये नहीं दलील दे सकते कि नहीं सर अभी तो हमारे पास में वर्कलोड बहुत ज़्यादा है इसलिए हम नहीं दे पा रहे हैं जानकारी। बिल्कुल नहीं चलने वाला है, ये अंतिम मौका है। और यदि इस बार नहीं दे पाया तो मान के चलिएगा कि आपके पक्ष में एक्स पार्टी करा देगा वो। मेरिट वेरिट बात की बात है। साथियों, इन सर्विस शिक्षकों के लिए अगस्त का महीना बहुत निर्णायक है। अभी 2 दिन बाद 4 अगस्त 2026 उत्तर प्रदेश के 69,000 शिक्षक भर्ती और अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय पर फैसला आने की संभावना है। ये उत्तर प्रदेश के पर्टिकुलर जो टीचर हैं इसका हमने वीडियो बना चुका है। फिर 12 अगस्त 2026 त्रिपुरा का प्रसिद्ध सजल दे मामला जो अनुभव और नियमितीकरण के विधिक प्रश्न पर आधारित है उसकी सुनवाई होने वाली है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है। और उसके बाद में 19 अगस्त 2026 अवमानना याचिकाओं की अगली सुनवाई जहां अधिकारियों को जवाब देना ही होगा। साथ ही प्रीतम कुमार धीमन का केस आपको पता होगा, डायरी नंबर है 41543/2026। क्यूरेटिव पिटीशन भी दाखिल हो चुकी है, ठीक है, उसको एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। जो 25 लाख शिक्षकों के लिए सुप्रीम कोर्ट का आखिरी दरवाजा है वो आपकी आखिरी दरवाजा खुल चुका है। यह पिटीशन 1 सितंबर 2025 के आदेश की त्रुटियों को सुधारने के लिए एक मजबूत विधिक आधार बन चुकी है। और हमने आपको एक वीडियो बनाया है कि संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में, ठीक है, सांसदों के द्वारा मिनिस्टर को घेरा जा रहा है कि टेट की अनिवार्यता को खत्म किया जाए। और मिनिस्टर जवाब दे रहे हैं। क्या जवाब दे रहे थे आपको पता है, सुन लिए होंगे। वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। मिनिस्टर कह रहे हैं कि साहब ये जो एजुकेशन है ना, कॉन्करेंट लिस्ट का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार स्वतंत्र है। किस लिए स्वतंत्र है भाई? पॉलिसी बना सकता है, योग्यता निर्धारित कर सकता है, एग्जामिनेशन आयोजित करवा सकता है, सब चीज करा सकता है। केंद्र सरकार का कोई दखल नहीं है, ठीक है। और हमारे आरटी एक्ट 2009 में और जो 2017 में हमने टेट को मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं माना है। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट बार बार विभिन्न केसेस में कह रहा है कि भैया टेट अनिवार्य योग्यता है। और सुप्रीम कोर्ट क्या देख के कह रहा है हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं भी कोर्ट का एक हिस्सा हूं, ठीक है। यदि मैं लॉ यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर हूं तो स्वाभाविक सी बात है कि हम लोग कोर्ट का ही भाग है, कोर्ट का ही एक पार्ट है, ठीक है। यहीं से कोर्ट की उत्पत्ति होती है, सोर्सेस ऑफ द है कोर्ट, ठीक है, इज कॉल्ड द लॉ इंस्टीट्यूट, ठीक है, कंडक्टेड बाय द बीसीआई रूल्स, ठीक है। तो ये आप समझिए बात को जो है। दोस्तों, मैं जो सजल दे और क्यूरेटिव पिटीशन की बात कर रहा हूं, शिक्षकों का सुरक्षा कवच मिलने वाला है, ठीक है। यहीं से अनुभव, एक्सपीरियंस को मात्र एक सर्टिफिकेट के ऊपर रखता है। वह क्यूरेटिव पिटीशन का स्वीकार होना, ठीक है, इस बात का प्रमाण है कि कोर्ट अब 20-25 साल के शिक्षकों की सेवा को शून्य घोषित करने के प्रशासनिक रवैये पर पुनर्विचार करने वाली है। और ये फुल बेंच है। उस फुल बेंच में 5 जस्टिस होंगे और उसकी जो अध्यक्षता करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और हमारे तरफ से जो यूनियन है, टीचर यूनियन है, टीचर यूनियन की तरफ से सीनियर एडवोकेट वहां पर पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ में हैं, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा हूं उसको ठीक से समझिएगा। मैं यही कहूंगा कि कोर्ट ने अधिकारियों को डिस्पेंस विथ की छूट देकर उन्हें अपनी गलती सुधारने का एक आखिरी मौका दिया है। हम अगस्त की इन सभी तारीखों पर पैनी जर्नल बनाए हुए हैं। साथियों, घबराइए नहीं, तथ्य हमारे पक्ष में है। अब कोर्ट का रुख भी कड़ा हो रहा है। कमेंट्स में लिखें, अगस्त में न्याय मिलेगा। इस वीडियो को हर पीड़ित शिक्षक तक पहुंचाएं। लॉ, ऑर्डर एंड सिविल राइट्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हाँ, याद रखिएगा, आप अपने टीचर ग्रुप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप ही नहीं देखेंगे तो मेरा क्या दोष है भाई, मैं आप लोगों के लिए एक माहौल बना दिया, ठीक है। दोस्तों, ये पूरा वीडियो आप देखिए।
It is not a decision originating from government. It is as per RTE Act, which Parliament has passed, and subsequently Supreme Court has made several orders with that regard. One second. It is unfair to say that it is our desire with regard to that issue, sir. माननीय सदस्य श्री लालजी वर्मा जी। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मान्यवर, जैसा माननीय श्री धर्मेंद्र यादव जी ने जिस इशू को उठाया है, उत्तर प्रदेश और देश के लाखों शिक्षकों के भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है। केंद्र सरकार ने भारत का राजपत्र संख्या 2215 दिनांक 25 अगस्त 2010 के द्वारा स्कूलों में कक्षा 1 से 8 में अध्यापक के रूप में नियुक्त की पात्रता हेतु न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई है। मान्यवर, ये 2010 में योग्यता निर्धारित की गई। इसके आधार पर जो बाद में भर्ती होगी उसके ऊपर वो लागू होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय से जो 20 साल, 25 साल, 30 साल तक नौकरी किए हैं उनको भी पात्रता परीक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया है। जबकि मान्यवर नेट ने यूजीसी ने निर्धारित किया था डिग्री कॉलेजों में नेट क्वालिफिकेशन जो पहले से अध्यापक थे उन पर लागू नहीं था। उसी तरह से हमारी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि जो ये बाध्यता आ रही है इसके लिए सदन में कोई कानून बनाकर जिससे जो पहले से कार्यरत अध्यापक हैं उनको पात्रता परीक्षा न देना पड़े, इसके लिए कानून बनाने का काम करें। ये आपके माध्यम से हमारी मांग। स्वराज जी। देखिए सर, अंतर्गत लगभग 110 प्राथमिक विद्यालय वर्षों से भूमिहीन है महोदया, जबकि अनेकों ऐसे विद्यालय हैं जो किराए के मकान में, सामुदायिक भवन में और अन्य विद्यालयों में टैग कर करके चलाए जा रहे हैं महोदया। जिस विद्यालय में जमीन उपलब्ध है वहां निर्माण कार्य रुका हुआ है या शुरू ही नहीं हुआ है महोदया। राज्य भर में विद्यालयों की स्थिति और भी चिंताजनक है। 15,000 से अधिक विद्यालयों में बेंच डेस्क नहीं है, 20,000 विद्यालयों में बिजली नहीं है और केवल 25% विद्यालयों में ही कंप्यूटर की व्यवस्था शुरू है महोदया। ये एसईआर 2024-25 की रिपोर्ट बताती है महोदया कि कक्षा 1 के 31% बच्चे आज भी अंक नहीं पहचान पाते हैं और कक्षा 5 के 40% बच्चे साधारण जोड़ घटाव नहीं कर पाते हैं महोदया। हम केंद्र सरकार से अनुरोध करना चाहेंगे कि बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल करने, भूमिहीन विद्यालयों के लिए विशेष पैकेज देकर निर्माण कराने की महती कृपा केंद्र सरकार करे। बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा के द्वारा जो प्राइमरी स्कूल उनको बंद कराने की कोशिश की, आपने शिक्षकों की पेंशन बंद कर दी। अब जो शिक्षकों को टेट के द्वारा उनको नौकरी लेने के लिए भी आपने शुरुआत कर दी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षक 1/9/2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टेट के संबंध में दिए गए निर्णय के कारण अत्यंत निकट परिस्थिति से गुजर रहे हैं, क्योंकि उच्चतम न्यायालय के निर्णय में ये उल्लेखित किया गया है कि टेट उनके लिए भी अनिवार्य है जो टेट लागू होने के केंद्र में 23/7/2010 और उत्तर प्रदेश के 29/7/2011 के पहले से कार्यरत है और यदि 2 वर्ष में टेट उत्तीर्ण नहीं करते हैं तो उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी। संभवतः आप संज्ञान में भी हो कि आज से 25-30 वर्ष पहले हुई भर्तियों में योग्यता के जो भी मापदंड निर्धारित किए गए थे उस समय उन मापदंडों को पूर्ण करते हुए शिक्षक भर्ती हुए थे। जिन शिक्षकों ने अपने निष्ठा, अपने कुशल शिक्षण कौशलों, अनुभव के दम पर तमाम योग एवं सुगम संस्कारिक नागरिक के निर्माण में अहम योगदान दिया, उन शिक्षकों को आज एक लंबे अरसे के बाद नव निर्धारित पात्रता परीक्षा शिक्षक पात्रता टेट के द्वारा पास करने के लिए अनावश्यक रूप से बात किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि शिक्षक ये गरीब घर से नहीं आते हैं, ये शिक्षक गरीब भी होते हैं, ये किसान के बच्चे भी होते हैं, ये भाजपा के नहीं होते, ये कांग्रेस के नहीं होते, ये सब समाज को लोगों को पढ़ाते हैं। इनकी नौकरी से खतरा पैदा ना किया जाए। ये डबल इंजन की सरकार रोजगार छीनना चाहती है, नौकरी छीनना चाहती है। अब हम चाहते हैं कि आप लोग नौकरी क्या बोल रहे थे आप? धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूरे देश के 25 लाख शिक्षकों से
से जुड़ा प्रश्न है और अकेले उत्तर प्रदेश में 2 लाख शिक्षकों से जुड़ा प्रश्न है। विषय क्या है? मान्यवर, विषय यह है मान्यवर कि जैसे हम आईएएस की परीक्षा होती है, एक बार परीक्षा होती है, बीच में कोई दूसरी परीक्षा नहीं होती। शिक्षकों की नियुक्ति एक बार उनके क्वालिफिकेशन के आधार पर होती है, बीच में दूसरी कोई परीक्षा नहीं होती। अगर नियमावली में चेंज किया गया तो जब से चेंज किया उसके बाद नियुक्त होने वाले अध्यापकों पर वो लागू होता है। प्राथमिक और मिडिल क्लास में पढ़ाने के लिए शिक्षकों की जो 2009 के पहले जिनकी भर्ती हुई, उस समय के क्वालिफिकेशन के आधार पर उनकी भर्ती हुई। 2009 में नया शिक्षा अधिनियम बना, वो जो